आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 9 चित्रकथा का हमें आज अभ्यास करना है। पेज नंबर है 43। कुछ चिड़िया दाने की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। कुछ चिड़िया थी वो दाने के लिए इधर उधर दाना ढूंढ रही थी और ढूंढने के समय वह इधर उधर घूम रही थी। एक पेड़ के नीचे उन्हें दाने दिखाई दिए। चिड़िया है वो दाने ढूंढने के लिए उसकी तलाश में वह इधर उधर उड़ रही थी, तो उन्हें कुछ दाने हैं वो उन्हें नीचे दिखाई दिए। सब उतरकर दाना चुगने लगी। सब चिड़िया है वह नीचे उतरकर दाने चुगने लगी, पर वहां जाल बिछाया हुआ था। उसको पता नहीं था कि नीचे जाल बिछाया हुआ है, तो वह जब दाना है वो चुगने के लिए नीचे उतरी तो वहां जाल है वह बिछाया हुआ था। वे जाल में फंस गई। सब चिड़िया है वह जाल में फंस गई। सब लाचार होकर चींची करने लगे। सब चिड़िया है वह फंस गई थी जाल में, तो वह सब चिड़िया है वह लाचार होकर ची 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 ऐसा करने लगी। सारी चिड़िया ने जोर लगाया पर जाल उड़कर उड़ गई। सारी चिड़िया थी उसने जोर लगाकर वह जाल लेकर उड़ गई। सब चिड़िया ने कहा कि हम एक साथ जब उड़ेंगे तो ये जाल है वो भी हमारे साथ उड़ जाएगी। तो सब चिड़िया है उसने जोर लगाया और सब एक साथ उड़ गई, तो उसके साथ जाल है वह लेकर सब उड़ गई। जाल भी उसके साथ उड़ गई। बहेलिया हाथ मलते रह गए। वे अपने मित्र चूहे के पास गई। उसके बाद चिड़िया है वह चूहे के पास गई। चूहों ने जाल काट दिया। वे आजाद हो गई। चिड़िया है वह जाल में फंस गई थी, तो सब चिड़िया है वो जाल में फंस गई थी, इसलिए वह अपने मित्र चूहे के पास गई। तो चूहे ने अपने दांत से वह जाल है वो काट दिया और सब चिड़िया है वो आजाद हो गई। तो एक छोटी सी चित्रकथा थी। अब हम पेज नंबर 45 काला कौवा उसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। आज हम लेसन नंबर 11 पर्यावरण दिवस का हम अभ्यास करेंगे। लेसन नंबर 11 पर्यावरण दिवस उसका हम अभ्यास करेंगे। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो और पेज नंबर 49 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। आज बच्चे बहुत खुश और उत्साहित थे। उत्साहित मतलब जोर से भरा। बच्चे हैं वो बहुत खुश थे, उत्साहित थे। उनकी शिक्षिका ने उन्हें पौधे लाने के लिए कहा था। शिक्षिका मतलब अध्यापिका, टीचर। उनकी टीचर ने उनकी अध्यापिका ने बच्चों को पौधे लाने के लिए कहा था। कोई नीम का पौधा लाया था तो कोई गुलमोहर का। शिक्षिका ने बच्चे को पौधा लाने के लिए कहा था, इसलिए कोई नीम का पौधा लेकर आया था तो कोई गुलमोहर का। कोई फूलों का पौधा लाया तो कोई तुलसी का। कोई है वो नीम का पौधा लाया, कोई गुलमोहर का पौधा लाया,
कोई तुलसी का पौधा लाया, कोई नीम का पौधा लाया। नियत समय पर शिक्षिका आई। नियत मतलब सही, सही समय पर शिक्षिका आई। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि आज क्या है? अपने समय पर शिक्षिका आई और आकर बच्चों को पूछा कि क्या आप जानते हो कि आज क्या है? एक साथ सभी बच्चों ने नहीं में जवाब दिया। सभी बच्चे ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं कि आज क्या है। शिक्षिका ने कहा, आज 5 जून है, मतलब 28 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है आज। शिक्षिका ने बच्चों को पूछा कि आज क्या है बच्चों? तो बच्चों ने नहीं में उत्तर दिया कि हमें आज नहीं पता है कि आज क्या है। तो शिक्षिका ने बच्चों को कहा कि आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है आज। हम सब मिलकर आज विद्यालय के उद्यान में पौधे लगाएंगे। उद्यान मतलब बगीचा। शिक्षिका ने कहा कि हम सब मिलकर आज विद्यालय मतलब शाला, स्कूल के बगीचे में पौधे लगाएंगे। बच्चों, पेड़ पौधे भी हमारे साथी हैं। शिक्षिका ने कहा कि बच्चों, पेड़ पौधे हैं वो हमारे साथी है। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ है वो वातावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं? शुद्ध हवा देते हैं, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, दवा, ईंधन के लिए लकड़ियां, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती है। ऑक्सीजन देते हैं हमें। पेड़ पौधे हैं वो हमें फल, फूल, दवा, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां देते हैं। और हम सब धूप से परेशान होते हैं तो बारिश से बचना चाहते हैं तो हम वृक्ष की छाया में ही जाते हैं। जब बारिश आती है, धूप होती है तो हम हमारी जान बचाने के लिए या तो हम बचने के लिए वृक्ष की छाया में जाते हैं। बच्चे बहुत मन लगाकर शिक्षिका की बात सुन रहे थे। बच्चे जब विश्व पर्यावरण दिन थे तब सब बच्चों को शिक्षिका है वो पेड़ पौधों के बारे में बताते थे। तो सब बच्चे हैं वो मन लगाकर शिक्षिका की बात सुन रहे थे। पेज नंबर 50। उसके बाद शिक्षिका सारे बच्चों को लेकर उद्यान में गई। उद्यान मतलब बगीचा। तो शिक्षिका है वो सब बच्चों को लेकर बगीचे में गई और मिट्टी खोद कर पौधे लगाने का निर्देश देने लगी। निर्देश मतलब आज्ञा। मिट्टी को खोदने के लिए उसने सभी बच्चों को आज्ञा दी। छोटे छोटे बच्चे उत्साह के साथ खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। खुरपी मतलब मिट्टी को खोदने का एक साधन है। तो शिक्षिका है उन्होंने बच्चों को कहा कि आप अपनी जो एक खुरपी है वो लेकर मिट्टी को खोदो और उसमें ये जो पेड़ पौधे हैं उसको लगाना है, क्योंकि पर्यावरण का दिवस है, पर्यावरण दिवस है। इसलिए आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी पर्यावरण को हरा भरा बनाने में छूट गए थे। पर्यावरण दिवस मतलब दिन, पर्यावरण का दिवस था, इससे सभी वातावरण को हरा भरा बनाने के लिए सब पौधे लगाने में छूट गए थे। तो इस प्रकार एक टीचर है, शिक्षिका है, उन्हें बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया और पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या क्या देते हैं उसके बारे में भी उसने बताया कि पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं और फल, दवा, ईंधन, लकड़ियां देते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां देते हैं। ये सब है वो हमें पेड़ पौधे देते हैं। इसलिए हमें भी पेड़ पौधे को हमें उसका रक्षण करना चाहिए, हमें उसे काटना
नहीं चाहिए। तो चलो हम शब्दार्थ देखते हैं। उत्साहित, उससे मतलब जोश से भरा, नियत मतलब सही, दिवस, दिवस मतलब दिन, वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, शिक्षिका, मतलब अध्यापिका, विश्व मतलब संसार, उद्यान मतलब बगीचा, अवसर मतलब मौका। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्साहित मतलब जोर से भरा, नियत मतलब सही, दिवस मतलब दिन, वृक्ष मतलब पेड़, शिक्षिका मतलब अध्यापिका, विश्व तो संसार, उद्यान मतलब बगीचा, अवसर तो मौका। अब जो मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है वो हम बाद में करेंगे। अब पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 3,
अर्थ के साथ जोड़े मिलाए फर्स्ट नंबर उद्यान, टू नंबर शिक्षिका, थ्री नंबर जवाब, फोर नंबर विश्व, फाइव नंबर दिवस, संसार, दिन, बगीचा, अध्यापिका, उत्तर, तो उद्यान है, उद्यान का मतलब है बगीचा। फर्स्ट को थर्ड के सामने मैच करना है। शिक्षिका, शिक्षिका मतलब अध्यापिका। जवाब, जवाब मतलब उत्तर। विश्व, विश्व मतलब संसार। दिवस मतलब दिन। तो उद्यान तो बगीचा, शिक्षिका तो अध्यापिका, जवाब तो उत्तर, विश्व तो संसार, दिवस तो दिन। तो सही अर्थ के सामने हमें उसको मैच करना है। अब मैं आपको नंबर के साथ मैच करके बताती हूँ। तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट को फोर्थ के सामने मैच करना है। टू है शिक्षिका, सॉरी उद्यान है। फर्स्ट को 3 नंबर के सामने, 2 नंबर शिक्षिका है उसको 4 नंबर के सामने, 3 नंबर है जवाब उसको 1 2 3 4 5 नंबर के सामने मैच करना है। 4 नंबर है विश्व मतलब दिन, तो 2 नंबर 5 है दिवस। विश्व मतलब 4 नंबर है उसको फर्स्ट नंबर के सामने, 5 नंबर है दिवस उसको 2 नंबर के सामने मैच करना है।
तो उद्यान तो बगीचा, शिक्षिका तो अध्यापिका, जवाब तो उत्तर, विश्व तो संसार, दिवस तो दिन। ऐसे हमें सही अर्थ के सामने मैच करना है। अब उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य बनाए। फर्स्ट है गुलमोहर। तो बच्चे गुलमोहर का पौधा लाया था। बच्चे गुलमोहर का पौधा लाया था। हमें एक जो वाक्य है उसका हमें सेंटेंस बनाने हैं। 2 नंबर है वातावरण। पेड़, उसका सेंटेंस है पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। तो वातावरण में तो पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। थ्री नंबर परेशान। हम जब
धूप से परेशान होते हैं, तो वृक्ष की छाया में में ही जाते हैं। तो परेशान, हम जब धूप से परेशान होते हैं तो वृक्ष की छाया में ही जाते हैं। और नंबर खुरपी बच्चे खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। छाया में ही खोदने लगे। तो बच्चे खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। फाइव नंबर शिक्षिका शिक्षिका सेंटेंस है शिक्षिका सारे बच्चों को लेकर उद्यान में गई।
सेंटेंस है शिक्षिका सारे बच्चों को लेकर उद्यान में गई। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 2, पत्तियों में रंग भरे। वो आपको आपकी इस पाठ्य पुस्तक में अपने आप यहाँ करना है। तो आपको इस पान यहाँ दिया गया है पेज नंबर 53 और पेज नंबर 54 में जो 2 पान है वहां आपको रंग भरने हैं। होमवर्क पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 3, सही अर्थ के साथ जोड़े मिलाइए। वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम करना है। सही अर्थ के साथ जोड़े मिलाइए। वो आपको हिंदी की नोटबुक है उसमें 1 टाइम होमवर्क करना है। तो मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है वो हम बाद में करेंगे। बाय।